लोहारीडीह का मामला एक नया मोड़ लिया है। 15 तारीख की घटना है और आज 16 तारीख, पूरे एक महीने वो घटना हो गई और तब से पुलिस ये मान रही थी कि शिव प्रसाद और कचरू ने आत्महत्या की है और अंततः लगातार पत्राचार और जो लगातार दबाव बनाए उसकी परिणति थी कि आज बालाघाट पुलिस ने, मध्य प्रदेश पुलिस ने स्वीकार किया कि ये हत्या है और हत्या के आधार पर 6 लोगों की गिरफ्तारियां हुई और उसमें रघुनाथ साहू जिसको जला के मार डाला गया, उसका लड़का भी है, जिसके गवाही पर 167 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज हुआ और 69 लोग जेल में बंद थे, जिसमें प्रशांत साहू के पुलिस पिटाई से मृत्यु हुई। तो ये पूरा मामला 360 डिग्री बदल गया है। प्रदेश का गृह मंत्री, SP लगातार इस मामले को दबाने की कोशिश कर रहे थे। अब ये मामला ये तय भी हो गया। हम लोग शुरू से कह रहे थे ये हत्या की जांच होनी चाहिए। या दूसरी बात ये है कि जो लोग कचरू साहू के पोस्टमार्टम में गए थे उसको भी जेल में डाल दिया गया है। तो फिर से री इन्वेस्टिगेशन की बात हम लोग कर रहे थे और अब स्थिति ये है कि वहाँ के SP, तत्कालीन SP, वहाँ के विधायक और अभी वर्तमान में गृह मंत्री, उसकी सारी भूमिका है वो संदिग्ध है। ऐसे में हाई कोर्ट के निगरानी में ये सारी जांच होनी चाहिए। सरकार को ये फैसला लेना चाहिए क्योंकि अब इनके अधिकार क्षेत्र में रहा नहीं, क्योंकि 167 एक हत्यारे के कथन पर 167 लोगों को ये सरकार फांसी की सजा दिलानी चाहती है। तो इतने लोगों की जान, 3 तो गए, अब 167 लोग, उसमें बहुत सारे निरपराध, उसमें से हो सकता है कुछ लोग रघुनाथ साहू के हत्या में शामिल हैं, उसकी सही जांच होनी चाहिए। लेकिन निरपराध लोगों को, जो रघुनाथ साहू का लड़का जो खुद अपराधी दिनेश, उसके कथन के आधार पर आप 167 लोगों को आरोपी बना दें। उसमें भी नया जो कानून बना है मॉब लिंचिंग का 103(2) और 103(a)(1), ये सारे लागू हो गए। मैं 5 धाराएं जो बताया था वो सारे हैं। तो अब इसको फिर से विवेचना करने की जरूरत है और ये तभी संभव है जब हाई कोर्ट के सिटिंग जज या कोर्ट के जज निगरानी में ये SIT गठन करके इसकी जांच की जाए। दूसरा जो मामला है, अब इसमें आप देखेंगे विजय शर्मा जी कुछ कह रहे हैं और तत्कालीन SP का बयान कुछ और कह रहा है। तो ये बातें हैं। वैसे भी तत्कालीन SP जब बैगा जनजाति की हत्या हुई थी तब भी इन्होंने उसे आत्महत्या करार दिया था। कांग्रेस पार्टी ने इसे प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, जन आंदोलन का मुद्दा बनाया, तब जाके वो हत्या के मामले दर्ज हुए, उसमें जांच की गई। इसमें भी जो तत्कालीन SP है प्रशांत साहू के मामले में भी वो झूठ बोल रहे थे, उनको मिर्गी आती है। और तीसरा झूठ कचरू साहू के हत्या के मामले में भी उन्होंने आत्महत्या बताने के लिए बताया उन्होंने। तो गृह मंत्री के बयान कुछ और है आज और उसके बयान कुछ और है। देर रात में जाते हैं गृह मंत्री जी, चाहे वो बलौदाबाजार जाए देर रात में, चाहे देर रात जाए लोहारीडीह, और कचरू साहू की लड़की को खूब धमकाया, मीडिया के सामने खूब बात करती हो। वो लड़की की हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी जो दोनों DG को, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश की DG को पत्र भी लिखा, बिलासपुर हाई कोर्ट भी गई और जबलपुर हाई कोर्ट भी वो गई। और उसी के चलते 1 महीने बाद मध्य प्रदेश की पुलिस आज उन्होंने गिरफ्तार किया है। 1 महीने तक क्या करती रही? दोनों प्रदेश की पुलिस बचाने की कोशिश कर रहा है। किसके इशारे पर? ये जांच कोई पुलिस नहीं कर सकती। इसलिए ये कौन है, यहाँ के गृह मंत्री हैं कि कोई और है, ये तभी होगा जब हाई कोर्ट के देखरेख में जांच हो।